हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी जैन बंधुओं को जय जिनेंद्र। आज हम आपके लिए लाइव हाजिर हुए हैं क्योंकि आजकल जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत दिलो दिमाग पर ठेस पहुंचा रही हैं। लड़कियों को मार दिया जाता है शादी करने। इतनी एजुकेटेड लड़कियां जो अकेले ही सब कुछ कर गुजर जाए, उनके ऊपर मरने के बाद भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। क्या दुनिया है, क्या लड़के वाले। आए दिन ये खबरें निर्विशा, टीशा, दीपिका नगर, न जाने कितनी लड़कियां मार दी गई और उन्हें सुसाइड का नाम दे दिया गया। सुसाइड इतनी इजीली नहीं होता है, सुसाइड इतना आसान नहीं होता है कि सुसाइड करने वालों को मर ही जाए। सुसाइड के लिए ज़रूरी नहीं है वो मौत आए उसको, तो कि बहुत बड़ा भी रह सकता है सुसाइड। इसीलिए उनको मार दिया जाता है, फिर उनको सुसाइड का नाम दे दिया जाता है। कहा गया जुल्म करने से ज़्यादा जुल्म सहने वालों पर भी होता है। जुल्म करने से ज़्यादा जुल्म सहने वाला ही गलत होता है। माता पिता को भी सोचना चाहिए कि हम अपनी बेटी को दे रहे हैं तो वो घर परिवार कैसा है, बेटी का क्या नेचर है। और अगर बेटी कहती है मैं परेशान हूँ तो उसको बड़ी गहराई से लिया जाए, सीरियसली लेकर उस पर ध्यान दिया जाए। और दुखी क्यों है और क्यों ये बार बार कह रही है। वो 5 महीने की शादी नहीं खत्म हुई, 5 मंथ खत्म हुई और उसको टीचर को मार दिया। और आज ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो नशे की गोलियाँ खाती थी, नशे की चीज़ें खाती थी। बड़ा दुख होता है इसे सुन कर। उनके माता पिता की मैंने न्यूज़ पर सुन रही थी। उनकी माँ रो रही थी, मैं बेटी से आई लव यू बोलती थी, फ़ोन करती थी। तो समर्थ यानी उसका हस्बैंड उसको फ़ोन नहीं करने देता था। तेरी माँ बहुत फ़ोन करती है। तब टीशा ने कहा भी था कि मम्मी आप फ़ोन मत किया कीजिए, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ही फ़ोन कर लूँगी। इसी तरह दीपिका नागर के पिताजी कुछ समय पहले समझा के गए हैं, उसके बाद बता दिया कि वो छत से गिर गई। क्या लड़कियों की मौत इसी तरीके से होती है? लड़कियों का सुसाइड यही होता है कि लड़कियों को मार दिया जाता है। बहुत शर्म की बात है ये लड़कियों के लिए कि किसी लड़की की से शादी करते हैं उसको मार देते हैं। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो इसके भी कई रास्ते हैं, तलाक ले लीजिए, उनके माँ बाप के घरों में छोड़ दीजिए, कोई कमी है तो बताइए। हमने तो अपनी लाइफ रही, उसकी लाइफ ही रही, उसको ही ख़त्म कर दिया। तुम्हारी खुद की लाइफ है, वो खुद जिंदा रहते हुए जीने लायक रहे न, वो मरने की मौत उनकी बेटी को तो मार दी। कहते हैं एजुकेटेड सोसाइटी, कैसी एजुकेटेड सोसाइटी, जबकि कोर्ट में बैठे हुए हैं जो कि सब कुछ जानते हैं कि कानून क्या है। उन्हीं लोगों ने मार दिया।
हमारे महाराज जी सागर महाराज जी ने भी कहा है, मैंने शायद एक पोस्ट डाली हुई है उन्हीं की, कि अगर लड़की को सुखी नहीं रख सकते तो आप शादी मत कीजिए। लड़की से शादी की है तो उसकी अच्छे बुरे सबको समझ बूझ के समझा के बुझा के उसे अपने पास रखें कैसे भी हो। जो आपका प्यार जेन्युइन होगा तो ऐसी बात नहीं है कि लड़की समझदार होगी ना समझ पाए, तो उसके लिए सारा कुछ है डिवोर्स, उसका हल डिवोर्स है, किसी को मार देना नहीं है। बहुत दुख। हर इंसान के लिए जहाँ चाह वहाँ राह होती है। सोचिए समझिए, बेटी आपके घर पे अकेली जाती है अपने पिताजी माताजी के घर को छोड़ के, जिस आंगन में उसने जन्म लिया होता है, दिन भाई बहनों के साथ खेला करती है और सबको छोड़ के जाती है तुम्हारे घर में। उन्हें खुशी मिलेगी, इसीलिए शादी के बाद खुशी मिलेगी, अपने हस्बैंड से घूमेंगे फिरेंगे। कुछ लोग उनकी जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ सास ससुर होते हैं वो भी बहुत उम्मीद लगाते हैं। अगर तुम्हारा समय जूझता है तो उसका समय जूझता है। उनकी अपनी पर्सनैलिटी, तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लैंग्वेज है, अपनी तुलना करना चाहता है, कहाँ तक सही है। मेरा जो हैं बेटियाँ उनसे सभी से अनुरोध है, गलत को मत सहो, गलत को मत सहो, ना गलत करो किसी के लिए, ना गलत सहो। बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, किसी की जान लेना और किसी पर अत्याचार करना, हम कोई भगवान नहीं है। बस प्यार से समझा सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं, चलो कड़क आवाज़ में भी समझा सकते हैं, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकते। गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, बहुत ठेस पहुँचाता है, बहुत दुखी करता है। आप मेरी बातों से सहमत हों तो आप कमेंट कीजिए। हमने फर्स्ट लाइव कर रहा है, फर्स्ट लाइव किया है और आपके सामने आने की हिम्मत दिखाई है। बरसों से मैं सोशल मीडिया पर जुड़ी हूँ, जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, कोरोना का टाइम था, मोबाइल से जुड़ी थी मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, रिपब्लिक पे देखा उनके टीआर पे बड़ी आज तक परेशानी हुई। हम लोग इतने फ्री भी नहीं होते। इसी तरह अपने शिवानकर सर जी की वीडियो देखती हूँ, उन पर आए दिन ये घटनाएँ देखती हूँ। अपराधी कोई भी हो सकता है, ये नहीं है कि लड़के ही हो जेंट्स ही हो, लेडीज़ भी हो सकती हैं। आज है तो नीट के पेपर के बारे में भी 3 महिला मनीषा, तीनों का नाम मनीषा था, मनीषा है, उनको देख रही थी मैं कि पेपर आउट करा दिया और कितने लोगों की परीक्षा में छोड़नी पड़ी, कि परीक्षा में प्रॉब्लम हुई, परीक्षा को डस्ट कर दिया गया। ऐसी छोटी छोटी घटनाएँ या बड़ी घटनाएँ हो जाती हैं, छोटी बड़ी घटनाएँ होती रहती हैं, सुनती रहती हैं, बहुत दुख होता है। इंसान की लाइफ क्या रह गई है। इंसान इंसान को ही खा जाए, मार दे, उसकी परेशानी ना समझे। अच्छा भला इंसान कमज़ोर हो जाएगा, खुद ही मरने को दौड़ने की कोशिश करेगा। मौत इतनी आसान नहीं होती, मौत आसान नहीं होती। सेल्फ की सुसाइड जो कहते हैं, सुसाइड जितना ईजीली नहीं होता।
ये बातें मैं आपको आगे समझाऊंगी और वीडियो करूँगी तब। अभी बस यही है सब वीडियो। अपनी अच्छा करो, सुरक्षा करो, गलत मत कीजिए, ना अपने साथ गलत होने दीजिए। गलत होने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर है 1090 1112। अभी मोदी जी, योगी जी, मोदी जी ने भी निकाली है हेल्पलाइन है, उन पर भी कोई नंबर थी, मैं पढ़ रही थी कई जगह। और आप कभी गलत मत करिए, डर कर मत रहिए। आप जितनी डर कर उधर कर रहेंगे, लोग उन्हें उतना ही दबाएंगे। अक्सर देखा गया है लाइफ में, मैंने भी देखा है। खैर कोई बात नहीं, भगवान नहीं है, पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी के साथ गलत ना हो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं। मेरा पेज पे स्टार सेंड स्टार भेजें, स्टार भेजें कि आगे भी हम आपको वीडियो या लाइव आएंगे। आपको कैसी लगी उसी तरह हम सामने वही बात पे डिस्कस कर बताएंगे क्या हो रहा है आज के दिन में। थैंक यू। और जो मेरी पोस्ट पड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं, सब इन्हीं विचारों के ऊपर हैं, क्या हो रहा है, क्या करते हैं, कैसे। कुछ अपनी पर्सनल भी है, आप देख सकते हैं मेरी अपनी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।